और जो ये शख्स है ना, ये समाज की जान है और इसके लिए तो और कोई खून दे या ना दे, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। जो भैया कहेंगे उसके लिए हम आंख बंद करके लिए तैयार है। ये भीम आर्मी की ताकत है कि जो वो ऊंच नीच का 1% कम हो चुका है और नहीं मिली तो और भी बहुत कुछ होएगा कि 101% चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनाएंगे, हम बनाएंगे और बनाएंगे, हम बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे साथ किशन जाटव जी हैं जो कि भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि आज क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। किशन जी, आपका स्वागत है। यहाँ पर इतना सारा जनसैलाब जो है आप लोगों ने बुलाया हुआ है, इसका कारण बताइए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं किशन जाटव और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जन सैलाब है और ये इसी वजह से है कि जो समाज की आवाज उठा रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, तो उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो तो कायर लोग थे जो पीछे से वार कर रहे हैं। अगर अपनी असलियत माँ का दूध पिया है तो टाइम रख के आ जाए कोई भी। तो यही चीज दिखाने के लिए हम आए हैं कि समाज को कमजोर ना समझा जाए और जो ये शख्स है ना, ये समाज की जान है और इसके लिए तो और कोई खून दे या ना दे, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। तो हम तो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं। तो आज क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है कि चंद्रशेखर भाई को सबसे पहले तो सिक्योरिटी दी जाए। जब एक भगत जी, जो ये क्या नाम है उसका, ये बागेश्वर धाम ये जितने भी फलाना धीरेन्द्र शास्त्री, इनको मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी। ये तो जब भी पाखंड की तरफ हमारे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। ये तो वो शख्स है जो हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, तो इनको क्यों ना दे सकते हैं? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। क्या चीज? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। सिक्योरिटी हटनी चाहिए। वो कौन सा गवर्नमेंट पद पे है? इस संविधान के हिसाब से जो गवर्नमेंट पद पे है, जो मुख्यमंत्री, मंत्री और आपका जो प्रधानमंत्री है, इनको मिलनी चाहिए सिक्योरिटी का प्रतिनिधित्व। हाँ, वो तो अगर वो भगवान के इतने ही हितैषी है, भगवान उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है बजरंग बली जी, तो फिर तो बजरंग बली उसकी हेल्प करेंगे ना। वो सिक्योरिटी क्यों लेके घूम रहा है? भाई ये तो वो शख्स है जो ये कहता है कि भगवान है कहाँ। इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें भी नहीं है। ये हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इनकी अगर सुरक्षा करेंगे तो हम करेंगे। अगर वो नहीं देना जानते तो हम लेना जानते हैं बहुत अच्छे से सिक्योरिटी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ किशन जी, अगर आज नहीं मिलती है, आप लोगों की जो मांग है, सुरक्षा नहीं दी जाती चंद्रशेखर आजाद को, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए भैया बताएंगे, जो भैया कहेंगे उसके लिए हम आंख बंद करके लिए तैयार है हर तरीके से। और अगर सुरक्षा दे दी गई उसके बाद? सुरक्षा दे दी गई तो बहुत अच्छी बात है। हमें यही लगेगा कि हमारा जो समाज के ये कहते हैं कि हम ऊंच नीच नहीं करते, तो हम ये समझ लेंगे कि ये भीम आर्मी की ताकत है कि जो वो ऊंच नीच का 1% कम हो चुका है। जो वो ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो ये डर रहेगा उनको और रहना भी चाहिए भीम आर्मी का डर किसी में। तो देखिए, वैसे जो हमला हुआ था पिछले महीने, उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या आप लोग उससे सहमत नहीं है कि गलत गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई षड्यंत्र है? वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बताता हूँ, गिरफ्तारी हुई, 307 का मुकदमा लगा उन पे, जानलेवा हमला। 307 के मुकदमे में आपके हिसाब से कितने दिन की जेल होनी चाहिए? 307 में 7 साल की जेल होती है। 7 साल की होती है। अगले अगर मर्जी से करा है तो फिर 7 साल की, और बिना मर्जी से करा तो फिर 3 साल की। 3 साल कम से कम होती है। दोनों अगर देखे जाए, 307 में 3 साल या 7 साल की होती है। ऐसा कौन सा संविधान है इस भारत में, या इनके हिसाब से संविधान है बीजेपी वालों का, कि जो ये 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ गए वो लड़के, और जब जेल से बाहर आए हैं तो हंसते हुए आए हैं। और जो दलित समाज के वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई तो उनको भी खास कर दिया उनके पुलिस कर्मियों ने। तो ये कहीं ना कहीं गुंडा राज चल रहा है। ये यूपी पुलिस की तरफ से गुंडा राज है, यूपी सरकार की तरफ से है, या फिर केंद्र सरकार? क्या लग रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ, यूपी की सरकार लो या केंद्र की सरकार लो, है एक ही सरकार। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कटोरी चम्मच में हो या कटोरी और चम्मच प्लेट में हो, रहेंगी प्लेट में ही। तो ये मोदी के चमचे हैं सारे, चाहे योगी को ले लो चाहे सरकार को ले लो, ये सारे के सारे लोग मोदी के उसमें एजेंडे में काम कर रहे हैं और हम ये चीज नहीं सहन करेंगे। आज अगर टाइम मिलता है तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ चंद्रशेखर भाई के लिए। ये समाज के लिए, ये नहीं कि मैं अंधभक्त हूँ, समाज के लिए जो आदमी काम करेगा उसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, खून देने के लिए तैयार हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जिस तरीके से गांधी जी की इज्जत करते हैं, पटेल की इज्जत करते हैं, अंबेडकर जयंती पे अंबेडकर जी की भी इज्जत करते हैं, उनका बनाए हुए संविधान पे देश चलता है, तो ये दलितों से क्या समस्या हो सकती है मेन सरकार को? देखिए, मैं बताता हूँ, बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा रहता है ये गाय को बचाओ। आप जाके यूपी में देखिए, सबसे ज्यादा गाय मर रही हैं।
ये सिर्फ न्यूज में दिखाने के लिए होते हैं कि एक गाय को बचाना है, गऊ माता है, सांड भी तो तुम्हारे अब भाइयों ने बचाओ, वो मौसी है तुम्हारी भैंस उन्हें बचाओ। तो ऐसे ही इनका एजेंडा है, सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए। दलित इनका भाई है, हिंदू है, और जब ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो दलित इनकी जूती की धूल है। और ये आज का वो समय है जो अम्बेडकरवादी लोगों का समय है। जूती की धूल हम उसे बना देंगे जो हमें समझेगा, हम अच्छे से समझाना चाहते हैं। दलित भी हिंदुत्व में ही आते हैं और बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, भगवा की बात करता है, तो क्या आप लोग वहाँ फिट नहीं हो पाते हैं उस चीज में? अगर दलित हिंदुओं में आता है, मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था, मैं तो ऐसे आपके हिंदुत्व वाले किताबों को, ग्रंथों को लात मारता हूँ जिसमें मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की जो दलित समाज से थी, उसको केरोसिन से आग लगा के उसको केरोसिन से उसकी वो कर दिया, बताइए, उसे जला दिया। आपके हिंदू धर्म में लिखा है कहीं कि केरोसिन से आग लगाओगे? तो उनने क्यों लगा दी? और जबकि योगी सरकार थी, वो तो बड़ा हिंदुत्व वाला। तो ऐसे सरकार और ऐसे हिंदुत्व वालों को मैं लात मारता हूँ। देश की राष्ट्रपति भी दलित समाज से आती है। राष्ट्रपति दलित समाज से आती है। आज तक चंद्रशेखर पे गोली चली, दलितों पे आवाज उठती है। अभी देखिए यहाँ पे वो लड़कियों की, 2 लड़कियों की क्या कहते हैं, न्यूड नंग करके घुमाया जा रहा है, उसके ऊपर बोली वो? इससे पहले मध्य प्रदेश में उसके ऊपर बोली वो? नहीं बोली ना। तो सिर्फ एक कठपुतली है, जैसे ये है, इसको नहीं पता कुछ भी, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही वो बड़े बुजुर्ग को लाके खड़ा कर देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा करो। दलित के नाम पे बस एक कठपुतली लाके खड़ी कर कठपुतली है, सिर्फ कठपुतली। आपके हाथ में नया माइक है, इसके यही ओरिजिनल है, इसके हाथ में एक और माइक रख लो। ओरिजिनल और लोकल का कुछ पता नहीं लगेगा। इस भारत में कॉपी बहुत है, तो वही कॉपी वो है, ये ओरिजिनल बंदा है, इसलिए इसमें गोली चल रही है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो नकली दलित हैं, और जो चंद्रशेखर हैं वो असली दलित हैं। देखिए, असली और नकली तो मतलब तय, असली प्रतिनिधि देखिए हैं। मैं बताता हूँ, असली और नकली तो तय समाज करता है। समाज राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं कहता? नहीं। आप सहमत हो राष्ट्रपति से दलित होने की वजह से? नहीं हो ना। चंद्रशेखर के लिए तो सहमत हो। तो ये पब्लिक की आवाज है कि पब्लिक तय करेगी कि दलितों का मसीहा कौन है। इसीलिए जो काम करेगा ये भीड़ उस पागल के लिए नहीं है, वो दलितों का मसीहा है हकीकत में ही। हकीकत में मसीहा बता रहे हैं आप। तो क्या आपको चंद्रशेखर आजाद के अंदर देश का अगला प्रधानमंत्री नजर आता है? भाई साहब बिल्कुल 101%, और मैं आंखों में आंखें मिला के कह सकता हूँ आपकी कि 101% चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और बनाएंगे, हम बनाएंगे, और बनाएंगे, हम बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, पर हम बना के दिखाएंगे। एक सवाल मायावती को लेकर के, देखो वो भी, मायावती भी दलितों की प्रतिनिधि हैं, चंद्रशेखर आजाद का भी सेम रोल है, तो कहाँ चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है कि दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे? क्योंकि अगर हाथ मिल जाए तो आपकी ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये कहानी हो पा रहा। वो तो बहन जी बता सकती है, मैं वहाँ का राष्ट्र वो नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं भीम आर्मी में काम करता हूँ, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये चीज आप बसपा से पूछो तो ज्यादा अच्छी बात है। चंद्रशेखर भाई तो जबकि बहन जी के पास गई, देखिए हमारी आदरणीय बहन जी, उनके ही बदौलत से आज हम यहाँ खड़े हैं। यूपी में अगर बहन जी की सरकार बनी और उसके बाद चमार उठा तो वो सिर्फ बहन जी है। ये मन, हाँ 3 बारी बनी है, और वो चमारों का इतिहास बदला उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर चंद्रशेखर भाई उनसे मिलना चाहें, वो मिलने के लिए तैयार है, पर बहन जी मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज वो बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर भी होता है ना, अंदाजा लगाते हैं हम क्या हो सकता है। मैं कभी भी है ना हवा में तीर नहीं मारता, क्या पता गलत लग जाए, फिर मजाक उड़ेगी हमारी। हमारे पीछे तो वैसे बहुत लोग लगे हुए हैं, हमने कुछ गलत बोल दिया तो हमारी वैसी मीम बन जाएगी। अंधेरे में तीर मत मारिए। मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आप सहमत हैं या नहीं? हो सकता है मायावती को आपसे मिलने से केंद्र सरकार रोक रही हो, योगी जी की सरकार रोक रही हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हो सकती है। पर ये चीज आप भी कंफर्म नहीं कह रहे, ये चीज मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा। अगर वो ये कह सकती हैं कि अगर उनके साथ वो हो रहा है कि उनके लिए वो दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आ रही है तो ये सरकार भी बदलेगी, सबका टाइम आता, हमारा भी टाइम आएगा, पक्का आएगा। तो यहाँ पे जंतर मंतर का प्लान कब से बन रहा था आप लोगों का? जंतर मंतर का प्लान देखिए, जिस दिन भैया को गोली लगी उससे 10 दिन बाद मैं उनके घर पे गया था उनसे मिलने। मुझे तो उस दिन बता दी थी भैया ने कि बहुत तगड़ा सिस्टम करेंगे, और बहुत तगड़ा सिस्टम हो भी रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा है, और नहीं मिली तो और भी बहुत कुछ होएगा।